बिग बॉस 13 में सिडनाज के अलावा एक और भी ऐसा कपल था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, और वो था हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का। हिमांशी जब बिग बॉस 13 में आई थी तब वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आई थी, और उनका बाहर एक पंगा रह चुका था शहनाज गिल के साथ। उस टाइम पर स्टारडम के मामले में हिमांशी के सामने कहीं नहीं टिकती थी, लेकिन बिग बॉस में आकर अच्छी खासी पॉपुलर हो चुकी थी। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स को उम्मीद थी कि हिमांशी और शहनाज का पंगा होगा और बहुत ही तगड़ा वाला दंगा होगा और टीआरपी के वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आकर ना कुछ उल्टा हो गया। हिमांशी का शहनाज गिल के साथ उतना बड़ा कोई पंगा तो नहीं हुआ, लेकिन उनका लिंकअप हो गया आसिम रियाज के साथ। यहाँ पर ना स्टोरी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है मेरे बंधु। दरअसल हिमांशी बिग बॉस में आने से पहले ही 9 साल से एक रिलेशनशिप में थी, और उनकी उस बंदे के साथ एंगेजमेंट भी हो रखी थी जिनका नाम चाओ बताया जाता है। लेकिन ये जानने के बाद भी आसिम लगातार हिमांशी के साथ फ्लर्ट करते और हिमांशी की तरफ से भी बाउंड्री सेट नहीं की गई। आसिम हमेशा खुलेआम इजहार मोहब्बत करने का कोई मौका जाने ही नहीं देते। इसी दौरान कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हिमांशी खुराना हो जाती है बिग बॉस हाउस से एविक्ट। लेकिन बाहर काफी सारे लोग आसिम और हिमांशी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब बिग बॉस के मेकर्स और चैनल वाले इस मौके को हाथ से कहां जाने दे सकते थे। बस फिर से हिमांशी की बिग बॉस हाउस में एंट्री करवाई जाती है। लेकिन तभी इस स्टोरी में आता है एक और बड़ा वाला ट्विस्ट। हिमांशी खुराना बिग बॉस हाउस में आती है और आसिम रियाज को बताती है कि उनका हो गया है ब्रेकअप और एंगेजमेंट भी टूट ही गई है। यहाँ पर हिमांशी एक शेर भी सुनाती है कि हम तो गए तुम्हारी महफिल से उठकर चुपचाप, लेकिन तुम्हारा मुड़ मुड़ कर देखना हमें बदनाम कर गया। बस उसके बाद बिग बॉस हाउस में ये दोनों लबी डब्बी कपल की तरह हर जगह नजर आने लग जाते हैं। कहीं पे भी अगर हिमांशी को सपोर्ट की जरूरत होती है, वहाँ पे आसिम बिल्कुल वहाँ पे बिछे बिछे नजर आते हैं, और वो पूरी तरह से ये साबित करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है हिमांशी को लेकर। बाद हिमांशी का फिर से एविक्शन हो जाता है कुछ समय बाद, और शो की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी ये तो तुम सभी जानते हैं। आसिम इस सीजन को जीत तो नहीं पाते, लेकिन उनकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन जाती है। लेकिन उस दौरान नोटिस करने वाली बात ये भी है कि आसिम रियाज पहली बार सक्सेस का स्वाद चख रहे थे बिग बॉस 13 की वजह से। तो वहीं उस दौरान हिमांशी खुराना एक बहुत बड़ी स्टार थी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री की, साथ ही उन्हें पंजाब की ऐश्वर्या राय भी कहा जाता था। वैसे एक बात और नोटिस करने वाली ये थी कि हिमांशी जब बिग बॉस हाउस में वापस आई थी तो सलमान खान ने भी उन्हें इनडायरेक्टली ताना मारा था उनके 9 साल लंबे रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। बॉस हाउस से बाहर आने के बाद आसिम और हिमांशी ने साथ में कुछ म्यूजिक एल्बम्स में काम किया, दोनों को अक्सर साथ देखा भी जाता था। और यहाँ तक कि बीच में खबरें ये भी आने लग गई थी कि हिमांशी और आसिम की सगाई हो गई है, जिसको दोनों ने ही गलत बताया था। इन दोनों के फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इन दोनों की शादी का। तभी ईयर 2023 में हिमांशी खुराना एक पोस्ट लगाकर ये कंफर्म करती हैं कि उनका आसिम के साथ हो गया है ब्रेकअप। हिमांशी ने अपनी इस पोस्ट में आसिम रियाज के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था, साथ ही इसे एक मैच्योर डिसीजन बताया था। लेकिन फिर भी आसिम रियाज ट्रोल होने लगे। उसके बाद हिमांशी ने अपनी और आसिम की कन्वर्सेशन का ये स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लगाया, जिसे अगर तुम पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मोटा मोटी इसका कंक्लूजन ये था कि दोनों का डिफरेंट रिलीजन फेथ को मानना ही दोनों की ब्रेकअप का रीजन बना। अब इसके बाद आसिम रियाज और भी ज्यादा ट्रोल होने लग गए और ये कहा जाने लगा कि आसिम ने हिमांशी को जरूर कन्वर्ट होने के लिए कहा होगा। लेकिन हिमांशी खुराना ने अपनी तरफ से इस टॉपिक पर कभी कोई बात नहीं की और ना ही पब्लिकली आसिम रियाज को कभी कुछ बुरा कहा। सच तो यही है कि आसिम और हिमांशी की व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन ने काफी कुछ बता दिया था। आज हिमांशी खुराना सिंगल है, लेकिन आसिम रियाज बार बार अपने रिलेशनशिप में होने का हिंट लोगों को देते रहते हैं। यहाँ
एक तरफ हिमांशी खुराना काफी ज्यादा डिग्निटी के साथ हर सिचुएशन को मैनेज करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसिम रियाज का नाम इन दिनों हर बार किसी न किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ ही रहा है और आसिम का जो बिहेवियर होता है पब्लिक में वो भी थोड़ा अजीब ही होता है। वहीं बात करें हिमांशी खुराना की तो अब वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नजर आती हैं। साथ ही हिमांशी ने अपना कंप्लीट मेकओवर करके खुद को काफी चेंज कर लिया है और उनका ये चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो बिग बॉस 13 में शुरू हुई इस लव स्टोरी का ये था अंजाम। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।